जो एग्जिट पोल आ रहा है उस पर हम जरा भी भरोसा नहीं करते। इसलिए एग्जिट पोल पे ज़्यादा उत्साहित होने को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार की आवाम चाहती है एक नई सरकार। माइनस नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी सरकार बनाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नतीजों से पहले नतीजों के संकेत मिले हैं। बिहार चुनाव की हम बात कर रहे हैं, बिहार चुनाव नतीजे की हम बात कर रहे हैं। एग्जिट पोल आया है तमाम टीवी चैनलों का, और जो भी संगठन जो भी संस्थान एग्जिट पोल करते हैं उनका, और उसमें ये ट्रेंड दिख रहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी कल्लू सिंह जी हैं। कल्लू जी, आप ये बताइए, कृष्णा कुमार कल्लू जी हैं। कल्लू जी, एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, अन्य के खाते में 8 सीटें आ रही है, आपकी पार्टी को 0 से 4 सीट दी जा रही है, उससे कम दी जा रही है किसी एग्जिट पोल में, किसी में नहीं दी जा रही है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे एग्जिट पोल को? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एग्जिट पोल 2015 में भी आया था, लेकिन उसका हुआ विपरीत। बहरहाल जो एग्जिट पोल आ रहा है उस पर हम जरा भी भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं दिखा रहा है लोक जनशक्ति पार्टी को 2, 4, 6, तो कहीं 18 और 27 भी दिखा रहा है, कहीं 12 से 23 दिखा रहा है। इसलिए एग्जिट पोल पे ज़्यादा उत्साहित होने को आवश्यकता नहीं है, और मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का जो विज़न है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उस पर बिहार की आवाम ने जिस तरीके से उनके सभा में जो दर्शाया भीड़, उससे यह पूरा जाहिर होता है कि लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 नवंबर को बनेगी। और राजनीति में कुछ लोग जो माइनस पासवान चल रहे थे, उन लोगों की अब नींद उड़ गई होगी कि माइनस चिराग चलना। लेकिन अगर नतीजे एनडीए के अनुकूल नहीं आए तो ठीकरा आपके सर भी फूटेगा। आपने खेल खराब किया, बीजेपी का भी और जेडीयू का भी। क्यों खराब किया? कहने का मतलब है कोई भी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। अरे हमने भी अपने चुनाव को अगर लड़ा है तो इसमें ठीकरा फोड़ने वाली कौन सी बात हो गई? क्या मेरा पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ा है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरी पार्टी की? ये ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी एलजेपी की सरकार बनेगी नतीजों के बाद। आपकी जो अपेक्षा रही है उस हिसाब से तो परिणाम नहीं आ रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल आ रही है। अभी उस पर जाना ही नहीं है एग्जिट पोल पे। उसमें एक जीन निकलेगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। जब जीन निकलेगा, और उस जीन में सबसे बड़ा भूमिका है बिहार की आवाम को, क्योंकि बिहार की आवाम चाहती है एक नई सरकार, एक परिवर्तन सरकार। और परिवर्तन सरकार जो बिहार की आवाम चाहती है, पूर्ण रूप से मुझे भरोसा है कि एक जो परसों का जो आ रहा है रिजल्ट, उसमें एक जीन निकलेगा। एक आखिरी सवाल है आपसे, और सवाल यह है कि जेडीयू की प्रतिक्रिया सामने आई है एग्जिट पोल पर। जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने ट्वीट किया है और लिखा है कि तमाम एग्जिट पोल जो हैं वो हमको सत्ता से बाहर दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल गलत भी साबित होते हैं। लेकिन अगर एग्जिट पोल सही साबित हुआ हो तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी नीतियाँ गलत थी और हम गलत थे। तो इसका क्या मतलब है कि एग्जिट पोल से पहले ही जेडीयू ने हार मान ली है? नहीं, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री, अब तो खैर उसको पूर्व भी कह सकते हैं आप, नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से खेल के मैदान से जब कप्तान ही भाग जाएगा तो और प्लेयर का क्या होगा। इसलिए बिहार की आवाम ने जनता दल यू के नेता और वर्तमान के मुख्यमंत्री, आप कह सकते हैं पूर्व भी, उसको बार-बार नकार कर रहे हैं, नकार नहीं दिया देंगे। है। नहीं, बिल्कुल, चूँकि जनता नहीं चाहती है ना कि वो आए। आखिर उन्होंने जो कार्य किया 5 साल में, उसको पटल पे क्यों नहीं लाते हैं? 7 निश्चयात, 48 घंटों में नतीजे आने वाले हैं। 48 घंटों में नतीजे आने वाले हैं। क्या आप ये कह सकते हैं बिल्कुल अपनी पार्टी की तरफ से कि किसी भी हाल में अगर आपके समर्थन से सरकार बननी हुई तो आप नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए समर्थन नहीं देंगे? माइनस नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी सरकार बनाएगी, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं। तो नीतीश कुमार को एलजेपी का समर्थन नहीं मिलेगा किसी भी हाल में, किसी भी शर्त में, किसी भी सूरत में। तो एग्जिट पोल पर हम प्रतिक्रिया जान रहे थे लोजपा के नेता हैं और प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं कृष्णा कुमार कल्लू जी से।
और तमाम राजनीतिक दलों की जो राय है वो भारत लाइव आपको लगातार दिखा रहा है। अब कुछ घंटों में नतीजे भी सामने आएंगे। 10 नवंबर को दोपहर तक ये तय हो जाएगा कि बिहार का समीकरण क्या है, सरकार किसकी बन रही है, किसी की बन भी रही है या भी नहीं बन रही है, सब कुछ सामने होगा। तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी। आप भारत लाइव के साथ जुड़े रहिए। अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।